आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसके बारे में बात करते हैं। इसके पहले के लेक्चर में बात की थी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का चैप्टर का एंड हो गया था। इसके बारे में आज बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल के बारे में। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। इस चैप्टर में वैसे तो टॉपिक हैं एनिमल टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग, लेकिन अभी इस लेक्चर में हमको पढ़ना है सिर्फ यहाँ तक एनिमल टिश्यू एंड ऑर्गन ऑन ऑर्गन सिस्टम तक पढ़ेंगे। इसके बाद में अगले लेक्चर में अर्थवर्म, कॉकरोच, जो कि सिलेबस में अगर देखा जाए तो सिलेबस में सिर्फ नीट के सिलेबस में कॉकरोच है, लेकिन बोर्ड के लेवल पे अर्थवर्म, कॉकरोच सब पढ़ना पड़ेगा। तो सब अर्थवर्म भी बात करेंगे, कॉकरोच और फ्रॉग। लेकिन इस लेक्चर में जो हमें जिसे हमें पढ़ना है सिर्फ एनिमल टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम। इन द प्रेसीडिंग सेक्शन in the preceding chapter you come across a large variety of organisms, both unicellular and multicellular of the animal kingdom। इससे पहले जो एनिमल किंगडम चैप्टर था उसमें यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में देखा था। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो क्या होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारे फंक्शन हैं वो, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, और एक ही सेल परफॉर्म करती है। In unicellular organism, all functions like digestion, respiration, reproduction are performed by the single cell। एक ही सेल के द्वारा सारे काम किए जाते हैं। इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें एनिमल की, तो सेम बेसिक फंक्शंस आर कैरीड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइज्ड मैनर। मतलब अलग डिफरेंट टाइप की मल्टी सेलुलर में अलग अलग तरीके, तो सबका अलग अलग काम होता है अपने डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स इन ए वेल ऑर्गेनाइज, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम करते हैं। लेकिन अगर यूनिसेलुलर में क्या एक ही सेल सारे काम करेगी। बॉडी ऑफ ए सिंपल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हाइड्रा की बात करते हैं, बॉडी ऑफ ए सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा हाइड्रा इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स and number of cells in each type can be thousands, और number of cells in each type में हजारों cells होती हैं। the human body is composed of billions of cells, और अगर human body की बात करें तो इसके पास billions of cells perform various function perform करती हैं। how do these cells in the body work together, और मतलब एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रही ये सारी सेल हैं जो एक साथ कैसे काम करती हैं। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, अब एक जैसी सेल का ग्रुप अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, और जो इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस मतलब सेल के बीच में जो सब्सटेंस परजेंट है वो परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। मल्टीसेलुलर एनिमल में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ एक जैसी सेल का ग्रुप, उसके साथ में इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस जो सेल के बीच का सब्सटेंस है एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जैसे सच एन ऑर्गेनाइजेशन, और इस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है टिश्यू। तब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। You may be surprised to know that all complex animal consist of only 4 basic of, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स एनिमल है मतलब मल्टी सेलुलर एनिमल है तो उसके पास सिर्फ वो मतलब 4 टाइप के ही टिश्यू प्रेजेंट हैं। मतलब एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, ये 4 टाइप के ही टिश्यू प्रेजेंट हैं। वो मल्टी सेलुलर ओनली 4 टाइप्स ऑफ दीज टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म एन ऑर्गन लाइक स्टमक। तो ये जो टिश्यू हैं ऑर्गेनाइज होते हैं स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में, मतलब एक स्पेसिफिक रेशियो में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एंड पैटर्न जिससे कि फॉर्म
पैटर्न टू फॉर्म एन ऑर्गन, जैसे कि स्टमक का फॉर्मेशन, लंग्स का फॉर्मेशन, हार्ट एंड किडनी का फॉर्मेशन। When two or more organ perform a common function by their physical or chemical interaction, they together to form organ system। जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन मिलकर एक साथ काम करने लगते हैं तो उनको उसको कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम। When two or more organ perform a common function by their फिजिकल या केमिकल इंटरेक्शन से, मतलब या फिजिकली इंटरेक्ट कर जाएं या केमिकली इंटरेक्ट कर जाएं एक साथ, तो फॉर्म में ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन। दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या ये सिस्टम है, इसमें दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन फिजिकली या केमिकली इंटरेक्ट करते हैं। सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम split up the work in a way that exhibit division of labor. Cells, tissue, organ cells, tissue and organ system splits up the work in a way that exhibit division of labor and contribute the survival of body is a as a whole। मतलब डिवीजन ऑफ लेबर कार्य, मतलब सबका काम अलग अलग तरीके का है, कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ बॉडी एज ए होल। बात करते हैं एनिमल टिश्यू। टॉपिक 7.1 चैप्टर स्टार्ट हो गया है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अभी तक तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर के बारे में, तो यहाँ से चैप्टर है एनिमल टिश्यू। द स्ट्रक्चर सेल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल की जो स्ट्रक्चर है वो वेरी करती है अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग। Therefore, the tissue are different and broadly classified into four types। फोर टाइप के टिश्यू होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, और फोर्थ है न्यूरल टिश्यू। तो ओनली चार टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट है एनिमल के अंदर। अब सबसे पहले बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। epithelial tissue be commonly refers to a epithelial tissue as a epithelium epithelia, जिसको प्लूरल में एपिथीलिया कहा जाता है। प्लूरल में एपिथीलिया। दिस टिश्यू हैज ए फ्री सरफेस, इसके पास सरफेस फ्री सरफेस होती है, विच फेसेस आइदर ए बॉडी फ्लूइड, या तो बॉडी फ्लूइड से फेस करती है बट, या आउटसाइड द इन्वायरमेंट, या इन्वायरमेंट से फेस करती है, and thus provides a covering or lining for some part of the body। और ये प्रोवाइड करता है कवरिंग या लाइनिंग फॉर द सम पार्ट ऑफ द बॉडी। द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, और ये सेल्स हैं वो कैसी हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। There are two types of epithelial tissue mainly, simple and compound epithelium। तो epithelium tissue दो टाइप के होते हैं, सिंपल और compound epithelium tissue। Simple epithelium is composed of single layer of cells। बट सिंपल एपिथेलियम में क्या होता है, सेल्स की एक ही लेयर प्रेजेंट होगी, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, एंड फंक्शन एज ए लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज। तो काम कैसे करेंगे, फंक्शन है लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, डक्ट एंड ट्यूब्स। तो कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ, और कंपाउंड एपिथेलियम के पास में दो या दो से ज़्यादा लेयर में प्रेजेंट होते हैं, और एज ए प्रोटेक्टिव फंक्शन, इनको क्या काम होता है, प्रोटेक्ट करना, जैसे कि हमारे स्किन में। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स की स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन की बेसिस पर सिंपल एपिथेलियम, मतलब स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन की बेसिस पर सिंपल एपिथेलियम को फिर से डिवाइड कर दिया गया थ्री टाइप्स में: स्क्वैमस, कोबॉइडल एंड कॉलमनार एपिथेलियम। तो ये डायग्राम दिए हैं गए हैं इसके, सिंपल एपिथेलियम के डायग्राम है, ये वाला डायग्राम है ये, जिसमें फ्लैटेंड सेल्स प्रेजेंट हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम में कैसी सेल्स प्रेजेंट है, फ्लैटेंड सेल। उसके बाद जो बी डायग्राम है कोबॉइडल का है, तो कोबॉइडल में क्यूब लाइक सेल प्रेजेंट होती हैं।
और सी डायग्राम दिया है वो दिया है कॉलमनार सेल्स का। तो इसमें कॉलमनार सेल ये डायग्राम दिया है, और जो डी डायग्राम दिया कॉलमनार सेल्स बेरिंग, वो ऐसी कॉलमनार सेल्स जो सिलिया बनाती हैं। तो ये कौन डी डायग्राम है, इनमें कौन सी सेल, दोनों में ही, मतलब कॉलमनार दोनों ही हैं। ये कॉलमनार जो हैं जो सिलिया का फॉर्मेशन करती हैं, और ये कॉलमनार हैं। तो इनमें टाल सेल प्रेजेंट होती हैं कॉलमनार सेल में। अब बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम इज मेड अप ए सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल। ये कैसी है, मेड अप सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। तो फ्लैटेंड मतलब चपटी सेल्स से मिलकर बनी होती हैं, विद इरेगुलर बाउंड्री, मतलब बाउंड्री है वो रेगुलर नहीं होती है। दे आर फाउंड इन द बाल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स की बाल्स में प्रेजेंट होती हैं। एयर सेक्स ऑफ लंग्स में प्रेजेंट होती हैं। एंड आर इन्वॉल्व इन फंक्शन, और इनका फंक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर्मेशन में, फॉर्मिंग है डिफ्यूजन बाउंड्री। ये कौन, किसका काम होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम का। इसके बाद जो अगला टाइप है कुबोइडल एपिथेलियम। कुबोइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। किससे मिलकर बने होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। एंड दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। ये कहाँ मिलती हैं, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में। टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। टिब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, किडनी में जो नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर भी कुबोइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, और इस प्रेजेंट होती है, और इसका इट्स मेन फंक्शन आर सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कुबोइडल एपिथेलियम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, सेक्रेशन करना और एब्जॉर्प्शन करना। एपिथेलियम ऑफ पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी। एपिथेलियम ऑफ पीसीटी, किडनी में नेफ्रॉन होते हैं उसमें, वहाँ पे पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है, जिसमें माइक्रोबिलाई होती हैं, हैज माइक्रोबिलाई। कॉलमनार एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर। अब जो अगला टाइप है किसका है, कॉलमनार एपिथेलियम का। कॉलमनार एपिथेलियम कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टाल एंड सिलेंडर सेल्स। देयर न्यूक्लियाई, और कॉलमनार सेल्स के न्यूक्लियाई बेस में प्रेजेंट होते हैं। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। फ्री सरफेस में है माइक्रो, और इनकी जो फ्री सरफेस होती है उसके पास माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होती हैं। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ, और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, स्टमक की लाइनिंग में, इंटेस्टाइन में, एंड और इनका काम होता है सेक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन। तो कुबोइडल और कॉलमनार दोनों का जो फंक्शन है वो सेम ही है, सेक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन। इफ द कॉलमनार या कुबोइडल सेल बियर सिलिया, और ऐसी कॉलमनार या कुबोइडल सेल्स जो सिलिया का फॉर्मेशन करती हैं अपनी सिर्फ फ्री सरफेस पर। द कॉलमनार या कुबोइडल सेल्स बियर सिलिया ऑन देयर फ्री सरफेस, दे आर कॉल्ड सिलिएटेड एपिथेलियम। तो इनको क्या कहा जाता है, सिलिएटेड एपिथेलियम। देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स, और इनका काम क्या है, पार्टिकल को मूव कराना। आर म्यूकस, देयर फंक्शंस is to move particles or mucus in a specific direction over the epithelium. Their function is to move particles या mucus in a space। इनका काम होता है पार्टिकल या म्यूकस को एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराना। ओवर epithelium, they are mainly present in the inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tubes। तो इनका कहाँ प्रेजेंट होती हैं, जो सिलेटेड एपिथेलियम ऐसी जो सिलिया का फॉर्मेशन करती हैं, तो ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब, जैसे जहाँ पे म्यूकस वगैरह होता है एक ही डायरेक्शन में मूव कराते हैं। अब बात करते हैं, कुछ सेल्स हैं कॉलमनार या कुबोइडल सेल्स हैं जो स्पेशलाइज हो जाती हैं फॉर सेक्रेशन के लिए। Some cells of columnar या cuboidal cells gets specialized for secretion, and इनको कहा जाता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम।
और ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो मेनली टू टाइप्स होती हैं, मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर ऐसी, यूनिसेलुलर वो होती है कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, जिनको गॉबलेट, जिनका एग्जांपल है गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मतलब एलिमेंट्री कैनाल में जो गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो किसका एग्जांपल है, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स का। और किसका मॉडिफिकेशन है, वो है कॉलमनार या कोबॉइडल सेल्स का मॉडिफिकेशन है। एंड मल्टी सेलुलर में कौन आता है, कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, जिसके जैसे कि सेलिब्री ग्लैंड। सेलिब्री ग्लैंड कैसी ग्लैंड है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड है। एंड द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ सेक्रेशन, और इनके सेक्रेशन के बेसिस पर जो ग्लैंड्स को डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में, इंडो और एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, एक्सो एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स म्यूकस सेक्रेट करती हैं, secretes mucus, saliva, air, wax, oil, milk, digestive enzyme and other cell product को सेक्रेट करती हैं। कौन, एक्सोक्राइन। दीज प्रोडक्ट आर रिलीज थ्रू, और जो है ये एक्सोक्राइन है, इनके जो प्रोडक्ट हैं वो डक्ट्स के द्वारा, डक्ट या ट्यूब के द्वारा रिलीज होते हैं। अगर हम इंडोक्राइन की बात करते हैं, इंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। इन कंट्रास्ट इंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट, मतलब डक्ट नहीं होती हैं। एंड देयर प्रोडक्ट आर, और इनके प्रोडक्ट को हार्मोन कहा जाता है। एंड देयर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हार्मोन्स, आर सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड, और इनको सेक्रेट, डायरेक्टली सेक्रेट कर दिया जाता है फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर। कंपाउंड एपिथेलियम एक से ज़्यादा लेयर की बनी होती है। मल्टी लेयर्ड cells of cells thus has a limit role in secretion। और जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो एक से ज़्यादा, मोर देन वन लेयर, एक से ज़्यादा लेयर प्रेजेंट होती, मल्टी लेयर्ड होती हैं। एंड इसमें लिमिटेड रोल सेक्रेशन का होता है, लिमिटेड रोल इन सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। फिगर 7.3 ये कंपाउंड एपिथेलियम का एग्जाम, यहाँ पे क्या मल्टी लेयर्ड सेल्स प्रेजेंट हैं। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, और इनका जो मेन काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस से। कंपाउंड एपिथेलियम का जो मेन काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से। दे कवर द ड्राई सरफेस, और ये क्या करते हैं, स्किन के ड्राई सरफेस को कवर कर लेते हैं। द मोइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फेरिंग्स को कवर रखते हैं। एंड लाइनिंग ऑफ द डक्ट्स ऑफ सेलिब्री ग्लैंड एंड ऑफ पेनक्रिएटिक डक्ट। और ये जो इधर डायग्राम थे ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम में, इनको ये डायग्राम आ जाते हैं तो इनको याद रखना है। ये वाला डायग्राम है यूनिसेलुलर का, और ये जो बी वाला डायग्राम है वो मल्टी सेलुलर का है। यूनिसेलुलर ग्लैंड की बात करें, एग्जांपल गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और मल्टी सेलुलर का एग्जांपल है सेलिब्री ग्लैंड। एग्जांपल भी याद रखने हैं और इनका डायग्राम भी याद रखना है। अब आगे बात करते हैं, ऑल सेल्स इन द एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। जो सेल्स हैं एपिथेलियम की, सभी सेल्स हैं एक दूसरे से हेल्ड टुगेदर, जुड़ी रहती हैं। ऑल सेल्स इन द एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद द लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल, मतलब बहुत, जो सेल के बीच में बहुत कम लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल प्रेजेंट होता है। नियरली ऑल एनिमल टिश्यू, मतलब लगभग में सारे एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड both structural and functional link between the individual cell। Nearly all animal tissue specialized junctions provide both structural and functional links between the individual cell के बीच में structural and functional link provide होता है, कराते हैं। There are three types of cell junctions are found in the epithelium and other tissue। तो इनके पास थ्री टाइप, मतलब तीन टाइप के सेल जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। देयर आर कॉल्ड द टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। ये थ्री टाइप्स के
जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइट जंक्शन की। टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस टिश्यू। तो ये क्या, टाइट जंक्शन का काम होता है कि सब्सटेंस को लीक होने से, टिश्यू के अक्रॉस सब्सटेंस जो लीक होता है उसको हेल्प करते हैं रोकने में, स्टॉप करने में। उसका एडहरिंग जंक्शन परफॉर्म द सीमेंटिंग और टू कीप नाइबरिंग सेल्स। और जो एडहरिंग का काम है, दो पास की सेल को सीमेंट मतलब जोड़ने का काम करता है, एकदम चिपकाने का काम करता है। एंड गैप जंक्शन का काम है फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट, मतलब कम्युनिकेट, जो सेल्स की के बीच में कम्युनिकेशन है उनको फैसिलिटेट करता है, मतलब उसमें हेल्प करता है। ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल। जो पास पास वाली सेल है उनको साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करके कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम टाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स। अब आगे बात करते हैं, अगला टिश्यू है, यहाँ तक खत्म हो गया एपिथेलियम टिश्यू। अगला है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट है। अब सबसे ज़्यादा मिलने वाला टिश्यू कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू, एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ एनिमल। कॉम्प्लेक्स एनिमल में सबसे ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू, और इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू कहा गया बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन। इसका because of their special function of linking and supporting to tissue, because of their special function of linking and supporting other tissue or organ of the body. They range from soft connective tissue is to specialized connective tissue, और इनकी जो रेंज है सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से लेकर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, विच इंक्लूड्स, और इसके अंदर कौन कौन, कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, ब्लड। ब्लड क्या है, सॉफ्ट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और बोन क्या है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। तो इनकी रेंज है सॉफ्ट से स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की तक। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू, सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं सिर्फ ब्लड को छोड़कर, ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, द सेल सेक्रेट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, इनको कोलेजन या इलास्टिन कहा जाता है, लेकिन ब्लड को छोड़कर, ब्लड में नहीं प्रेजेंट होते हैं। फाइबर्स प्रोवाइड, और फाइबर का काम होता है प्रोवाइड द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू, टिश्यू को स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। दीज सेल्स आल्सो सेक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, और ये जो सेल्स हैं मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड भी सेक्रेट करते हैं, विच एक्यूमुलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स, जो कि सेल और फाइबर के बीच में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और एक्ट एज अ मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस की तरह काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, और कनेक्टिव टिश्यू को 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप हैं। सबसे पहले बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू की। लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज ए सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन ए सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। फाइबर लूजली अरेंज्ड होते हैं सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, जैसे कि एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। लूज कनेक्टिव टिश्यू का पहला टाइप है कौन सा, एरियोलर टिश्यू, जो कि स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। ऑफन इट सर्व एज सपोर्ट, और इसका काम क्या आता है, सपोर्ट फॉर फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम, एपिथेलियम को सपोर्ट करने का काम करता है। इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट, और इसके पास फाइब्रोब्लास्ट होती है सेल्स दैट, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ऐसी सेल्स जो कि फाइबर प्रोड्यूस और सेक्रेट, फाइबर को प्रोड्यूस और सेक्रेट करने का काम करती हैं। वो कौन सी सेल होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। एंड मैक्रोफेजेज एंड मास्ट सेल, तो इनके पास जो प्रेजेंट होती हैं कौन सी सेल, एरियोलर टिश्यू के पास प्रेजेंट है फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेज एंड मास्ट सेल। दूसरा टाइप है लूज कनेक्टिव टिश्यू का, दूसरा टाइप है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली
बीनीथ द, ये भी स्किन के ही नीचे प्रेजेंट होता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू इज आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट, और इस टिश्यू की जो सेल्स हैं, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड होता है जो स्टोर को फैट को स्टोर करता है। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली, और जो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो वो इमीडिएटली यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं। तो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर इनको फैट में कन्वर्ट कर लिया जाता और टिश्यू में स्टोर कर लेते हैं। आर स्टोर्ड इन दिस टिश्यू, किसमें, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में। फैट को जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं उनको यूटिलाइज नहीं हुए हैं तो वो फैट के फॉर्म में स्टोर कर लिए जाते हैं। तो ये जो डायग्राम दिया है इधर, ये है लूज कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम। इसमें एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू, ये डायग्राम है एरियोलर में क्या क्या मैक्रोफेजेज प्रेजेंट है, और मैक्रोफेजेज होती हैं फैगोसाइटिक नेचर की। एंड फाइब्रोब्लास्ट, ये फाइब्रोब्लास्ट है, और एक कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं, और ये मास्ट सेल प्रेजेंट है इसमें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में। उसके बाद जो ए डायग्राम दिया है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का, जिसके पास फैट स्टोरेज एरिया प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स सो रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न, फाइबर्स का जो ओरिएंटेशन है रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न शो करता है। इनको डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। मतलब डेंस कनेक्टिव टिश्यू को दो टाइप के होते हैं, डेंस रेगुलर एंड इरेगुलर। अगर पैटर्न जिनका ओरिएंटेशन ऑफ पैटर्न वो रेगुलर है तो डेंस रेगुलर, अगर इरेगुलर है तो डेंस इरेगुलर। इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू तो कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट इन रॉज, मतलब रॉ में प्रेजेंट होती हैं बिटवीन द मेनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स, मतलब जो पैरेलल बंडल फाइबर्स के पैरेलल बंडल होते हैं उनके रॉज में प्रेजेंट होते हैं। तो टेंडन्स और डेंस कनेक्टिव टिश्यू रेगुलर के एग्जांपल हैं टेंडन्स और लिगामेंट। किसके एग्जांपल, डेंस रेगुलर के, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है टेंडन। टेंडन का काम होता है जो कि अटैच करता है मसल को बोन से, अटैच स्केलेटन मसल टू बोन। और दूसरा जो टाइप है लिगामेंट, लिगामेंट का काम है अटैच बोन टू अनदर बोन, मतलब एक बोन को दूसरी बोन के साथ में जोड़ने का काम किसका है, लिगामेंट्स का है। और मसल को बोन से जोड़ने का काम है टेंडन का। एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यू, ये कौन से हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन का काम है मसल को बोन से कनेक्ट करना, तो इसको याद करना है TMB। टेंडन का काम है मसल को बोन से कनेक्ट करना, और लिगामेंट का काम है बोन को LBB, बोन को बोन से कनेक्ट करता है लिगामेंट, और टेंडन कनेक्ट करता है मसल को बोन से। उसके बाद जो इसका डेंस कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा टाइप है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एज ए फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स, जिसको मोस्टली कोलेजन दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, जो कि डिफरेंटली ओरिएंटेड होते हैं। फिगर 7 पॉइंट, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन। और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्किन में प्रेजेंट होते हैं। ये जो डायग्राम है यहाँ पे ये कोलेजन फाइबर्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, और ये डायग्राम है ये डेंस कनेक्टिव रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल, जिसमें टेंडन और लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि एग्जांपल है टेंडन और लिगामेंट में प्रेजेंट होता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, डेंस ऊपर वाला एक डायग्राम था डेंस रेगुलर का, और बी डायग्राम है डेंस इरेगुलर। ये डायग्राम भी पहचानने हैं। तो डेंस इरेगुलर का एग्जांपल है स्किन, स्किन में प्रेजेंट होते हैं। आगे बात करते हैं कार्टिलेज
बोन्स एंड ब्लड, कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड को कहा जाता है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू को एग्जांपल कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड। कार्टिलेज का जो इंटरसेलुलर मतलब कार्टिलेज के जो सेल्स के बीच में मटेरियल प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है, प्लीएबल मतलब लचीला, एंड रजिस्ट कंप्रेशन, कंप्रेशन को रजिस्ट करने का, रोकने का काम करता है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, और इस टिश्यू की जो सेल्स हैं कॉन्ड्रोसाइट कहा जाता है। कार्टिलेज की सेल को क्या कहा जाता है, कॉन्ड्रोसाइट, एंड आर इनक्लोज इन स्मॉल कैविटीज, और स्मॉल कैविटी में इनक्लोज होते हैं विद इन द मैट्रिक्स सेक्रेटेड बाय देम। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट, और ज़्यादातर कार्टिलेज हैं वर्टिब्रेट में कैसी है, वर्टिब्रेट एम्ब्रियो की जो रिप्लेस हो जाती है बोन के द्वारा, मतलब पहले ज़्यादातर जो कार्टिलेज हैं वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में वो बोन में रिप्लेस हो जाती है, मतलब कार्टिलेज है जो बोन में कन्वर्ट हो जाती हैं जब एम्ब्रियो से यंग वंस का फॉर्मेशन होता है। कार्टिलेज आर प्रेजेंट दैट, और कार्टिलेज अगर कहाँ प्रेजेंट है, टिप ऑफ नोज एंड आउटर ईयर जॉइंट, टिप ऑफ नोज एंड आउटर ईयर जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन वर्टिब्रल कॉलम, जो वर्टिब्री हैं बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जो वर्टिब्रल कॉलम में एडजेसेंट बोन है उनके बीच में भी कौन सा मतलब क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज। लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट, एडल्ट के हैंड्स में भी प्रेजेंट है बोन। बोन की बात करते हैं, बोन कैसी होती है, हार्ड होती है, नॉन प्लीएबल मतलब नॉन लचीली, मतलब जो लचीली ना हो, नॉन प्लीएबल मतलब ना लचने वाली, ग्राउंड सब्सटेंस, रिच इन कैल्शियम, और इसमें जो कैल्शियम साल्ट ज़्यादा होता है, कोलेजन फाइबर्स विच गिव्स बोन स्ट्रेंथ, इट्स स्ट्रेंथ, जो कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं जो कि बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ द मेन टिश्यू, अरे क्या मेन टिश्यू है दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड करता है टू द बॉडी। बोन सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड ऑर्गन को। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड ऑर्गन्स। द बोन की सेल को ऑस्टियोसाइट कहा जाता है, कार्टिलेज की सेल को कॉन्ड्रोसाइट कहा जाता था। तो बोन सेल्स ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल्ड लेकुनी। बोन सेल्स ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट इन द स्पेस में प्रेजेंट उसको क्या कहा जाता है, लॉकुनी, लेकुनी। लिम बोन्स सच एज लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स, पैर की लंबी बोन सर्व एज बेड बियरिंग फंक्शन, और ये क्या करती है, बेड बियरिंग मतलब बेड को उठाने का काम करती हैं, सपोर्ट करती हैं। दे आल्सो इंटरेक्ट विद द स्केलेटन मसल्स, और स्केलेटन मसल के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, अटैच टू देम एंड वेरिंग अबाउट मूवमेंट्स, और मूवमेंट कराती हैं। द बोन मैरो इन सम बोन्स इट इज साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, और जो बोन मैरो है उनमें ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है, WBC RBC का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद ब्लड की बात करें, ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ऑन कंटेनिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, ब्लड क्या, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा रखता है, एंड RBC रेड ब्लड सेल्स, WBC वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। फिगर 7.6, इट द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। और इस जो ब्लड के बारे में है, जो ह्यूमन फिजियो का चैप्टर है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके में पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो डायग्राम दिए गए हैं, ये जो डायग्राम दिया है वो किसका दिया है, पहला ये वाला डायग्राम कार्टिलेज का है,
तो ए डायग्राम दिया है वो कार्टिलेज का, बी बोन का, एंड सी ब्लड का। तो ये कार्टिलेज का है, कार्टिलेज में कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है, कार्टिलेज सेल्स, कार्टिलेज की सेल को कॉन्ड्रोसाइट कहा जाता है। पी डायग्राम बोन का है, बोन। वे डायग्राम किसका है, बोन का है। आई आरबीसी, ये प्लेटलेट्स हो गई। उसके बाद ये डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। उसके बाद करते हैं जो तीसरा टाइप है, मसल टिश्यू, मतलब मस्कुलर टिश्यू। ईच मसल इज मेड अप ऑफ मैनी, और जो हर एक मसल है, मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज इन पैरेलल अरे। मतलब इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, पैरेलली। These fibers are composed of numerous fine fibrils, और इनके फाइबर्स हैं, इनके पास न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको मायोफाइब्रिल्स कहा जाता है। मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब छोटे कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टेन होते हैं इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन एंड देन रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब लेंथ वाइज, इन लेंथ इंक्रीज हो जाती है, रिटर्न टू देयर नॉर्मल, देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड, मतलब नॉर्मल स्टेट इन ए कोऑर्डिनेटेड फैशन। कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स एंड नॉर्मल अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आते रहते हैं। देयर एक्शन moves the body to adjust the changes in the environment and maintain the position of various part। और ये इनका जो एक्शन है, their action moves the body को मूव कराता है to adjust to the changes in the environment, environment में चेंज कराता है, and to maintain the position of the various part of the body। In general, muscles play an active role in all movement of the body। generally मसल जनरली मसल प्ले कनेक्टिव एक्टिव रोल करती है। जनरली मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन द ऑल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, के सारे मूवमेंट में एक्टिव रोल प्ले करती है। मसल्स ऑफ थ्री टाइप्स, स्केलेटन, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। सबसे पहले बात करते हैं स्केलेटन मसल्स की। तो स्केलेटल मसल टिश्यूज क्लोजली अटैच टू द स्केलेटन बोन्स, बोन्स के साथ क्लोजली अटैच्ड होते हैं। इन ए टिपिकल मसल सच एज बाइसेप्स की मसल्स स्ट्रिएटेड, स्टिप्ड कैसी होती हैं, स्ट्रिएटेड होती हैं। स्केलेटन मसल फाइबर आर बंडल टुगेदर इन ए पैरेलल फैशन, में बंडल का फॉर्मेशन, मतलब गट्ठर टाइप का फॉर्मेशन कर लेते हैं। द शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू इनक्लोजेज सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर। और जो शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू है, बहुत सारे सेवरल मसल्स के बहुत सारे बंडल फाइबर, जो कि इसकी डिटेल बोन जो इसका स्केलेटन सिस्टम चैप्टर है उसके बारे में, उसमें इसकी डिटेल स्टडी है, तो सारा डिटेल में वहीं पढ़ा जाएगा। ये सारे डायग्राम दिए हैं। मसल टिश्यू skeleton, striated muscle fiber and smooth muscle tissue and cardiac muscle tissue। तो इस जो दूसरा टाइप है स्मूथ मसल्स फाइबर्स, टैपर्स, जो फाइबर्स हैं टैपर्स है बोथ फ्यूजीफॉर्म, मतलब दोनों एंड्स पर टेपरिंग होते हैं। डू नॉट सो स्ट्रिएशन, शो नहीं करते हैं। सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर एंड दे बंडल टुगेदर इन ए कनेक्टिव शीथ कंडक्ट। और ये क्या करते हैं, बंडल टुगेदर इन connective tissue sheath and the wall of the internal organs such as blood vessels, stomach, intestine contains this type of muscle tissue। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री, मतलब कैसी होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं। अनैच्छिक, मतलब इनवॉलेंट्री, इच्छा से काम नहीं करेंगी। इनवॉलेंट्री हमेशा, मतलब अनैच्छिक, अपने मन से इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। और देयर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड, और इनके फंक्शन को सीधे कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वी यूजली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट, वी आर यूजली नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट merely by thinking about it as we can do with skeletal muscle, मतलब अपनी सोच से इनको नहीं कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करा सकते हैं। तो ये कैसी होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं। लेकिन स्ट्रेट जो स्केलेटन मसल्स होती हैं वो वॉलेंट्री होती हैं।
अगला जो तीसरा टाइप है कार्डियक मसल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट इन ओनली इन द हार्ट। जो कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हार्ट में। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर, और इसको चिपकाए रखता है। कम्युनिकेशन जंक्शंस इंटरकलेटेड डिस्क एट द सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज यूनिट। कुछ फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ करते हैं सेल को कॉन्ट्रैक्ट एज ए यूनिट, दैट इज व्हेन वन सेल रिसीव सिग्नल, एक क्या करती है? रिसीव सिग्नल रिसीव करती है टू कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स नाइबर्स आर आल्सो स्टिमुलेटेड टू, और इसका जो पास वाली सेल्स है वो भी स्टिमुलेट हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। तो ये जो डायग्राम दिए गए हैं यहाँ पे 7.7 फिगर में, तो ए वाला डायग्राम किसका है? स्केलेटन मतलब स्ट्रिएटेड मसल्स का। बी डायग्राम है स्मूथ मसल्स का एंड सी डायग्राम है कार्डियक मसल्स का। अब बात करते हैं न्यूरल टिश्यू के बारे में। तो फोर्थ टिश्यू है न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रेस्पॉन्सिवनेस, मतलब सबसे ज़्यादा कंट्रोल जो होता है वो न्यूरल टिश्यू का ही होता है। टू चेंजिंग द कंडीशन को चेंज करते हैं तो सबसे पहले न्यूरल टिश्यू ही वर्क करता है। तो सबसे ज़्यादा कंट्रोल भी इसी का होता है। न्यूरॉन्स दैट यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स। न्यूरॉन्स यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम की यूनिट क्या है? न्यूरॉन है, जो कि एक्साइटेबल सेल है। द न्यूरोग्लियल सेल्स विच कंट्रीब्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स। the न्यूरोग्लियल सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ न्यूरल सिस्टम, मतलब पूरे सिस्टम को, रेस्ट ऑफ न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट, न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट और सपोर्ट का काम करता है। न्यूरोग्लिया मेक अप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। जो न्यूरोग्लिया है ये मोर देन 1/2 मतलब आधे से ज़्यादा, मतलब 50% से ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू का वॉल्यूम बनाती है हमारी बॉडी में। कौन? न्यूरोग्लिया। व्हेन ए न्यूरॉन इज सिचुएटेड suitably stimulated an electrical disturbance is generated which swiftly travels along its plasma। तो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट हो जाता है जिससे स्विफ्टली ट्रेवल करते हैं अपनी प्लाज्मा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अलॉन्ग स्विटेबली ट्रेवल करते हैं। The arrival of the disturbance at the neurons ending are output zone triggers event. They may cause stimulation or inhibition of adjacent neurons and other cells। और इसका भी डिटेल स्टडी जो अगला मतलब ह्यूमन फिजियो में ही चैप्टर है न्यूरल सिस्टम, उसके बाद उसमें पढ़ेंगे। तो ये सारे इनका सबका डिटेल है, मतलब स्केलेटन मसल्स का स्केलेटन सिस्टम में, और ब्लड वाला है सर्कुलेटरी सिस्टम में, और इसका न्यूरल सिस्टम में, ये सब डिटेल में चैप्टर है इनका पूरा। तो वही सारा डिटेल स्टडी होगी। तो इसका डायग्राम देख लो, न्यूरल टिश्यू का डायग्राम है। न्यूरल टिश्यू, न्यूरॉन विद न्यूरोग्लिया। तो यहाँ पे ये जो एक्सॉन होता है, ये सेल बॉडी होती है विद न्यूक्लियस एंड डेंड्राइट होता है, और ये न्यूरोग्लिया प्रेजेंट होती है। तो इसके पार्ट याद रखो, बाकी सारा डिटेल में स्टडी है ह्यूमन फिजियो में, इसी 11th में ही लास्ट की यूनिट जो है। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं। तो बेसिक टिश्यू मेंशन्ड अबव द ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन्स। बेसिक टिश्यू मेंशन्ड अबव ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन का फॉर्म, मतलब ग्रुप इनका ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है, विच टर्न्स एसोसिएटफुल, और जिससे क्या होता है बहुत सारे कई सारे एक मतलब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो such an organization is essential for more efficient and better coordinating activities of millions of cells constitute an organism।
ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज मेड ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ टिश्यू, और हमारा जो हर एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का, वो एक या एक से ज़्यादा टिश्यू से मिलकर बना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्ट की बात करें तो हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल, हार्ट के पास सभी चारों टाइप्स के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, मतलब एपिथेलियल टिश्यू भी, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू, चारों टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। वी आल्सो नोटिस आफ्टर सम केयरफुल स्टडी that the complexity in organ and organ system displays certain discernible trend. This discernible trend is called the evolutionary trend, मतलब जो evolutionary trend होती है, you will study in detail, ये भी मतलब क्लास 12th में डिटेल में स्टडी करोगे। You are being introduced to morphology and anatomy of 3 organism at different evolutionary level to, मतलब जो 3 हैं, फ्रॉग, अर्थवर्म, फ्रॉग एंड कॉकरोच, इनके मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी की इसी चैप्टर, मतलब इसी चैप्टर में ही है आगे, लेकिन आज तक इसी में यहीं तक बात करेंगे। डिफरेंट एवोल्यूशनरी लेवल टू शो देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग। मॉर्फोलॉजी रिफर स्टडी ऑफ एक्सटर्नली या विजिबल पैटर्न, मतलब जो हमें विजिबल बाहर से दिखाई देने वाले हैं उसको क्या कहा जाता है, मॉर्फोलॉजी। इन द केस ऑफ प्लांट्स और माइक्रोब्स के केस में द टर्म मॉर्फोलॉजी प्रेसाइजली मीन्स ओनली दिस। इन अगर ये क्या है, सिर्फ मतलब अगर हम बात करें प्लांट्स में और माइक्रोब्स में मॉर्फोलॉजी प्रेसाइज, उसका मतलब है कि विजिबली फीचर हो जो बाहर से दिखाई देते हो। इन केस ऑफ एनिमल दिस रिफर्स टू एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन्स या पार्ट ऑफ द बॉडी। एनिमल में क्या है, जो एक्सटर्नली अपीयरेंस हो ऑर्गन या बॉडी का पार्ट्स। द वर्ड एनाटॉमी कन्वेंशनली इज यूज फॉर द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी वर्ड है, कन्वेंशनली यूज किया जाता है फॉर मॉर्फोलॉजी की स्टडी के लिए। कन्वेंशनली यूज फॉर द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन, मतलब इंटरनल ऑर्गन की मॉर्फोलॉजी की स्टडी के लिए एनाटॉमी वर्ड यूज किया जाता है एनिमल में। यू विल लर्न इन मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी अर्थवर्म कॉकरोच, इन इसी चैप्टर में। ये कॉकरोच है, लेकिन आज तक यहीं तक बात करेंगे आज के लेक्चर में। उसके बाद अगले टॉपिक में लेंगे अर्थवर्म, फिर कॉकरोच, फ्रॉग। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर देना।